12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट और 6 महीने भी नहीं चला। और क्या ही चलता वो बेचारा, अब तो जगह जगह से ब्लॉक हो गया है, टूट फूट गया है। हम बात कर रहे हैं हैप कैनाल की, जो नया एक कैनाल बनाई गई थी और कहा गया था कि 100 MGD पानी उससे कराची को मिलना है। लेकिन अब कोई जाके, और ये इफ्तिताह भी हुआ था और ठीक ठाक ज़बरदस्त इफ्तिताह हुआ था। सिर्फ एक चीज़ ये कि गुज़िश्ता रात मुर्तज़ा वहाब ने गुफ्तगू की एक जगह पे, उन्होंने कहा कि इतने तरक्याती काम हो रहे हैं शहर में, किसी को नज़र नहीं आते, इसलिए क्योंकि मैं अपना बोर्ड नहीं लगाता। क्या करें फिर, नईम भाई का बोर्ड लगा दें। बोर्ड लगाने से मसले हल होते हैं। तो अब तक तो कराची पेरिस बन चुका था, वैसे कराची तो पेरिस ही है आप लोगों की नज़र में। बात कर लेते इसी हवाले से सैफुद्दीन एडवोकेट, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची और अपोजिशन लीडर हैं यहाँ बल्दिया उज़्मा में। सैफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सैफ साहब, ये क्या हुआ है? 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, वो जो 45 साल पहले जो इसके बराबर में कैनाल बनी थी वो चल रही है, और ये वाली 6 महीने भी नहीं चल पाई है, नीचे से मट्टी निकल आई है। थोड़ा सा बताएं क्या मसला है? डिज़ाइन में मसला है, कंस्ट्रक्शन में मसला है, नियत में मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इनका कौन सा प्रोजेक्ट है कि बनने के बाद बर्बाद नहीं हो रहा। जो भी सड़कें इन्होंने बनाई हैं उनका भी यही हाल होता चला जा रहा है। शाहराह नूरजहां की ये बहुत बात करते हैं, शाहराह नूरजहां इस बारिश के बाद जाके उसका हाल देखिए कि वो कितनी टूटनी फुटनी शुरू हो गई है। पूरी कराची में यही सूरत हाल है। इसी वजह से कराची में वो कहते हैं तरक्की क्यों नहीं नजर नहीं आ रही। तरक्की इसीलिए नजर नहीं आ रही कि सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, पूरे पाकिस्तान में नजर आ रही है। हब बात रही है, देखिए हब नहर 22.4 किलोमीटर का एक टुकड़ा है। इससे पहले 1981 में बनी थी वो ये जो नई नहर बनाई इन्होंने, इसके बनने से पहले ही ये टूटनी शुरू हो गई थी टेस्टिंग के दौरान। मैं खुद वहां गया, मैंने जाकर देखा, मैंने उसकी वीडियोस बनाई, इसको शेयर किया ताकि तक इत्तला पहुंचे। इन्होंने कहा जी वो टेस्टिंग के दौरान कोई टेक्निकल अमल होता है जिसके नतीजे में टूट फूट हो जाती है, हम ठीक कर लेते हैं, चलिए जी बहुत अच्छी बात हो गई। उसके बाद 13 अगस्त को इफ्तिताह हुआ। 13 अगस्त को इफ्तिताह हुआ तो नहर वैसे भी पूरी नहीं बनी हुई थी। जगह जगह उसमें मट्टी की ढेरियां लगाकर जो है पानी चलाने की कोशिश की जा रही थी। चलिए वो भी मान लिया कि बाद में ठीक कर लेते हैं आप उसको। लेकिन बनने के दूसरे तीसरे दिन से वो इस तरह टूटनी फूटनी शुरू हो गई जैसे आप शीशे की किसी क्रच को उठाकर फेंक दें। 12 अरब 78 करोड़ रुपए लगे हैं। और अगर उसका आप हिसाब लगाएं तो हर मीटर यानी हर गज जो है वो 5,70,000 का बना है हर गज। आप इससे अंदाजा लगाइए। और अभी आपने खुद देखी वीडियो चल रही थी कि मट्टी के ऊपर हाथ से सीमेंट को लेप के वो नहर को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। देखे ना, इस तरह लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, इस तरीके से लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये सैफ मेरे साहब, और ये आपके तो टैक्सेस आपने का सिर्फ पैसा ये है। बता दिया ना कि उसकी सीमेंटिंग में और ये ऊपर के काम में क्या मसला है, लेकिन खबरें तो ये चल रही है कि भाई इसकी इंजीनियरिंग में भी मसला है, इसके ग्रेविटी के मसाइल है। मान लीजिए कि ऊपर की जितनी भी ये प्लास्टर है ये सही भी चल रही होती तो पानी का फ्लो हो ही नहीं पाता, 10 जगह पर पानी रुकता इस 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में। देखिए, मैं आपको एक बताऊं ना कि जो करीबी जराए हैं वो ये कहते हैं कि इस नहर पर जो 12 अरब और 78 करोड़ रुपए लगने थे, इन्होंने जो ठेकेदार हैं उन हजरात को 3.5-4 अरब रुपए में कहा कि आप ये काम कर लें और बाकी पैसा फिर हमारे बाबा जान का है। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद फिर जाहिर नहर ऐसी बननी थी कि उसपे कोई जो इंजीनियरिंग प्रॉपर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। चुनाचा क्या है कि उस नहर का लेवल सही नहीं है। जब वो नहर चलती है ना तो कहीं से वो बिल्कुल खाली नजर आती है और कहीं पर जाकर वो जो है पूरी लबालब हो जाती है। जी, तो उसमें ग्रेविटी। अगर 100 MGD पानी आप चलाएं, 100 MGD पानी चल ही नहीं सकता। क्योंकि होगा क्या कि जब वो नहर भरेगी तो पानी मुख्तलिफ जगह निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका लेवल ठीक नहीं है और उसका पेड़ जगह जगह से निकला हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि 1981 की बनी हुई नहर, उसका लेवल भी ठीक है, वो टूट फूट के बाद मामूली मरम्मत के बाद आज भी चल रही है। नई बनी हुई नहर, मेरा चैलेंज है, मेरा इनको अभी भी वो बंद पड़ी हुई है। जी। अभी आपने देखा इतने सारे यूट्यूबर्स ने वहां पर बनाई है वीडियोस, और क्या हाल है, जगह जगह टूटी फूटी है, मलबा पड़ा है। अब उसको बाकायदा मट्टी की ढेर लगा के बंद कर दिया गया है ताकि पानी उसमें आगे चले ना। उसको ठीक करना है, इनको क्या करना है, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकती। वो ठीक कैसे हो सकती है? वो पानी का लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने एक इंजीनियर हजरात से एक मीटिंग में पूरा दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा भाई देखे ना, इसकी इंजीनियरिंग सही है क्योंकि इसका लेवल ठीक नहीं है, ना इसमें सीमेंट सही लगाया है, ना इसकी थिकनेस वो है जो इसकी सीमेंटिंग की होनी चाहिए, कोई चीज इसकी ठीक नहीं है। तो ये तो एक प्रोजेक्ट है सिर्फ 12 अरब रुपए का, 12.5 अरब रुपए का। लेकिन कराची में तो हजारों अरब रुपया इस तरह जाया हो रहा है। आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास इस साल
बिल्कुल ठीक है सैफ 3,500 साहब, अरब रुपए मौजूद। आपका पॉइंट हम तक पहुंचा, वक्त की कमी, लेकिन इस मुद्दे पे बात करते हैं आपको दोबारा मधु करेंगे, बाकी प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे। तो इस तरह कराची का एक और मंसूबा टिचकुले कंपनी की नज़र होते हुए नज़र आ रहा है। 100 MGD पानी पता नहीं कब आएगा इस नहर में।